अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, साथ खैरियत के होंगे, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अगर आपको याद हो तो आज से कुछ हफ्ते पहले मैंने एक न्यूज ब्रेक की थी कि हमारे लोकल डेंगू मच्छर का एक टिकटॉक अकाउंट बन चुका है। मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर उस टिकटॉक अकाउंट का जिक्र किया था और कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी। आज इस वीडियो के अंदर मैं उस टिकटॉक अकाउंट की और उन तस्वीरों के पीछे की कहानी के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करूंगी। अच्छा जी, ये टिकटॉक अकाउंट जो बनाया गया है वो बनाया गया है प्योर एक ही मकसद के लिए, वो है पब्लिक सिंपैथी हासिल करना। अब ये टिकटॉक अकाउंट हमारे लोकल डेंगू मच्छर का है या नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे ये लगता है कि ये टिकटॉक अकाउंट उसी डेंगू मच्छर का है। अच्छा, अगर ये अकाउंट कोर्ट के अंदर घसीटा जाता है तो डेंगू मच्छर इस पे से अपना बिल्कुल हाथ उठा लेगा और कहेगा कि नहीं जी, ये मेरा अकाउंट नहीं है, मैं इसका ओनर नहीं हूं। ऐसा इंकशाफ मुझे क्यों हुआ, ये मुझे क्यों लगता है? इसलिए लगता है क्योंकि जब जब डेंगू मच्छर से पूछा गया कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या आप जहीर हैं, तो आगे से जवाब क्या आता है? आगे से कभी भी स्ट्रेट जवाब नहीं आता। आगे से बोला जाता है क्या लगता है, याद है ना, वही जो घिसा पिटा जो ये लोग पता नहीं कब तक यूज करते रहेंगे। और आगे से हर किस्म का भोंडा जवाब आता है, लेकिन कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब नहीं आता कि हाँ मैं जहीर अहमद हूं। उस अकाउंट में जहीर अहमद के जहीर अहमद होने की किसी किस्म की भी कॉन्फर्मेशन नहीं है, सिवाय अकाउंट के नेम की, जो कि है आई एम जहीर, और कोई भी ये नाम क्रिएट कर सकता है। तो जहीर कोर्ट में जाके लीगली अपना ये लीगल डिफेंस कर सकता है, कह सकता है कि ये तो मेरा फैन पेज है, ये तो मैंने क्रिएट ही नहीं किया। तो दोस्तों, आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे चालाकियां क्या हो रही हैं। यहाँ पे पब्लिक सिंपैथी ली भी जा रही है, डेंगू मच्छर अपना अकाउंट खुद चला भी रहा है, लेकिन फ्रंट पे आके नहीं खेल रहा। ये अकाउंट टिकटॉक का जो है ये कंप्लीटली पब्लिक अकाउंट है। वो चाहते हैं कि इसको सब देखें, सब फॉलो करें, ये चाहते हैं कि ये सबकी नजर में रहे, सबके सामने रहे। तो ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि ये हमसे डरते हैं या हमसे किसी भी कोने कुदरों में छुप रहे हैं। दे आर वेरी ओपन आउट देयर। अब मैं दे का वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ये पूरी टीम है, ये खाली डेंगू मच्छर अकेले ऑपरेट नहीं कर रहा है। आप ये ना सोचें कि वो अकेले बैठ के कर रहा है, जो ये कहते हैं ना आई एम द ओनली कंटेंट क्रिएटर ओवर हियर, तो एक्सक्यूज मी, डू नॉट हरास मी ओवर हियर, ओके? आप अकेले कंटेंट क्रिएटर नहीं है इसके। बेशक आप ले रहे होंगे इंग्लिश की क्लासेस, लेकिन आपकी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं है। आपके साथ एक टीम काम कर रही है जनाब, जो आपको बताती है कि किस वक्त क्या लिखना है और किस वक्त क्या नहीं लिखना। आपके साथ अगर पूरी टीम ना होती ना, तो आप इतनी अक्लमंदी से सवालों के जवाब ना दे रहे होते, आप भोंडियां मार रहे होते। लेकिन आप चूंकि वहां पे भोंडियां नहीं मारे, आप बहुत ही लीगली स्मार्ट किस्म से क्वेश्चंस के जवाब दे रहे हैं, तो उससे मुझे अंदाजा होता है कि आपकी पूरी टीम आपके साथ काम कर रही है। और जहां तक इंग्लिश की बात रही ना, तो इंग्लिश आप बड़ी सुपर्ब किस्म की वहां पे परफेक्टली लिखते हैं, और मुझे पता है कि वो आप किसके कहने के ऊपर लिखते हैं। आपके जो फ्रेंड है वहां पे, यीट जिनका नाम है, यहाँ पे आपके साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। एक इंडेंजर मी नाम की आईडी से बहुत मशहूर हो रही है वो, शायद वो भी काम कर रहे हैं। मेरी तो नजरों से नहीं गुजरे हैं वो भाई साहब, लेकिन बड़े मशहूर हो रहे हैं वो। मैं उन पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि वो मेरी नजरों से नहीं गुजरे हैं। लेकिन जो यीट भाई साहब हैं, जिनको मैं ढीठ कहना पसंद करती हूँ, और वो ढीठ ही है, बहुत बहुत ही बड़े लेवल की ढीठ है, वो लोगों को हरास करते हैं वो भी आके। तो वो भाई साहब जो है, उनकी इंग्लिश जो है वो आपकी इंग्लिश से बहुत ज्यादा मैच करती है, परफेक्ट मैच करती है। तो मुझे लगता है कि उनकी शफकत का हाथ ना आपके सर के ऊपर है, और जब अकाउंट को क्लेम करने की नौबत आएगी तो वो फैन पेज को क्लेम करेंगे आपके लिए। तो ये एक मेरा आइडिया है, ये एक मेरा गेस है। अब आप इसको ये मत समझ लीजिएगा कि ये मेरा इल्जाम है, ये एक मेरा पक्का का पक्का प्रेमोनिशन हो गया कि मैंने बिल्कुल कह दिया कि जी ये मैंने फ्यूचर प्रेडिक्ट कर दिया है। ये गेस है कि जो यीट भाई साहब नाम की आईडी है, उनकी शफकत का, उनकी मोहब्बत का, उनका साया आपके सर के ऊपर है। तो वो आपके साथ मिलके कोलैबोरेट करके आपकी इंग्लिश जो है ना वो लिखते हैं आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लू व्हेल की और उनके पैनल की। इन लोगों का कहना ये था कि डेंगू मच्छर और उस बच्ची के बीच में तो बड़ी मोहब्बत है। तो अगर सिचुएशन ऐसी होती दोस्तों, तो क्या ये डेंगू मच्छर टिकटॉक के ऊपर इस किस्म के मैसेजेस लिख रहा होता? अरे भाई, इतना ज्यादा शेक्सपियर लैंग्वेज लिखने की क्या जरूरत थी? हैव यू मूव्ड ऑन? बकायदा पूछ रहा है उससे कि भाई तुम मूव ऑन हो गई हो या नहीं, मुझे बता तो दो ताकि मैं भी मूव ऑन हो जाऊं। इस तरह के मैसेज कोई रोमियो लिखता है जिसको पता होता है कि भाई बच्ची प्लानिंग के साथ बाप के घर गई है? अगर प्लानिंग के साथ बाप के घर गई है तो क्यों पूछ रहे हो उससे मूव ऑन हुई है या नहीं? तुम्हें तो पहले से पता होना चाहिए, नहीं? एटलीस्ट तुम्हारी इन सारी बातों से, तुम्हारे इस टिकटॉक अकाउंट से ब्लू व्हेल का पर्दाफाश हो गया। अवाम ने इनको काफी ज्यादा जलील करने की कोशिश की, काफी ज्यादा लान तान करने की इनकी कोशिश की कि जी अली जाफरी साहब ने आपके बारे में ये बोला, अली जाफरी साहब ने फैमिली के बारे में ये बोला। ये कहते हैं जी मेरा तो किसी से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अगर आपका लेना देना नहीं है किसी से, तो वो क्या बेवकूफ है? वो आपके लिए बैठ के क्यों जंग लड़ रहे? वो आपके लिए बैठ के गालियां क्यों खा रहे हैं?
वो जो इतने महीनों जो जलील हुए हैं वो क्यों हुए? अगर उनका किसी चीज से लेना देना नहीं है, अगर उनका आपसे लेना देना नहीं है, उनकी इतनी इज्जत अफजाई जो हुई है, उन्होंने जो कुल मिला के इस 10 महीने में अपनी इज्जत और जो हैसियत अपनी एक अवाम की नजरों में बनाई है, तो क्यों बनाई है? ये सवाल तो बार बार लगातार उस पैनल को आपसे पूछना चाहिए, बल्कि छित्तर मार मार के पूछना चाहिए आपसे। यहाँ पे ये डेंगी मच्छर साहब जो हैं, इन्होंने अभी तक बच्ची के ऊपर इल्जाम लगाने छोड़े नहीं है। यहाँ पर भी आके ये बच्ची को गंदे पे गंदा करे चले जा रहे हैं, बच्ची के बाप को गंदे पे गंदा करे चले जा रहे हैं। अच्छा, ये कुछ सवालात के जवाब देते हुए यहाँ पे बोलते हैं कि हम बच्ची की मर्जी से छुपे हुए थे। यानी यहाँ पे भी ये ओनरशिप नहीं ले रहे किसी भी चीज की। यहाँ पे भी ये मर्द बन के नहीं आ रहा ना, मर्द बन के नहीं खेल रहा, अभी भी ये बच्ची के दुपट्टे के पीछे छुप रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये कहता है, वी वर हाइडिंग पर माई वाइफ्स विशेस, माई ब्रदर वॉज होम, माई वाइफ eloped her abusive parents and we got married with our own will। हर बात में माई वाइफ माई वाइफ माई वाइफ। भाई कहाँ की वाइफ? कौन सी वाइफ? किधर की वाइफ? कहाँ है वाइफ? छोटी सी बच्ची है, कहां से होगी तुम्हारी वाइफ? हर जगह लिखा है माइनर चाइल्ड माइनर चाइल्ड माइनर चाइल्ड माइनर चाइल्ड। किसको वाइफ बोल रहे हो? इमेजिनेशन में रहते हो तुम, तुम्हारा अकाउंट है, तुमने जो लिखना है ऑल फॉल बकनी है, तुम बकते रहो। हम तो नहीं मानते तुम्हारी वाइफ है, लेकिन एटलीस्ट तुम ये वाला वर्ड यूज करके उसके दुपट्टे के पीछे छुपना तो बंद कर दो ना। थोड़ा तो मर्द बनो, थोड़ी ओनरशिप लो, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्या हो जाएगा? रोमियो तो बनते फिरते हो, हाँ रोमियो बनते फिरते हो। झूठी कहानी तुमने बना ली कि बच्ची टैक्सी में बैठी, टैक्सी वाले फेरी गॉड अंकल के साथ आ गई लाहौर, फिर पैसे भी नहीं थे उसके पास। जो भी तुमने बकवास कहानी उसको फिट कराई थी, उस पर अभी तक तुम कायम हो। यहां पर भी तुम बच्ची को ब्लेम करे जा रहे हो कि हम उसकी वजह से छुप रहे थे, ये उसका आइडिया था जिसकी वजह से हम छुप रहे थे। उसके अंदर अक्ल कहाँ है? तुम्हारी डायरेक्शंस के बगैर तो वो चूं चा नहीं कर सकती है कि वो बताएगी तुम्हें। वो पूरी मास्टरमाइंड है यार इस गेम की, राइट? कि वो उसने पूरा प्लान बनाया है। वाओ, यानी तुम्हारा इतना बड़ा डंगर भाई, तुम्हारी मामा, ये सब तुम लोगों के दिमाग बेकार है। तुम लोग तो बैठ के सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पता नहीं क्या करते होते थे। तुम लोग मासूम मासूम कबूतर उड़ाते थे ना वहां पे बैठ के। और ये मास्टरमाइंड कराची वाली, इसने तो बैठ के भाई पूरी की पूरी गवर्नमेंट चलानी है ना आगे जाके। वो इतना अजीम दिमाग है इसका। इसने प्लानिंग की थी, ये आई, इसकी प्लानिंग से हम छुपे, हमने बैठ के दोनों सूबों की पुलिस को चकमा दिया इस बच्ची की प्लानिंग से। और मैं मासूम चूचू, मुंह के अंदर मैंने पैसिफायर लगाया हुआ था, हर 4-4 5-5 घंटे के बाद में फीडर लगा लेता था मुंह के अंदर। मेरी तो कोई इनपुट ही नहीं थी इसके अंदर। मैं मजलूम, मैं मासूम, है ना? बड़े मजे से ये मेहदी साहब की भी कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, और वो बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से करता है। एक जगह ये उनको कहता है कि जी अब्यूसिव पेरेंट्स है, और दूसरी जगह जो है बाकायदा उन्हें बाबा कह के रेफर करता है। तुम्हारे मुंह से इस तरह के जुमले अच्छे लगते हैं? तुम्हारे मुंह से इस तरह के वर्ड्स अच्छे लगते हैं? किसने तुम्हें राइट दिया इस तरह की बातें करने का कि तुम उनकी बेटी को जलील करो, उनकी बेटी के ऊपर इल्जामात लगाओ, उनको जलील करो, बैठ के बोलो जी के बाबा हैं वो मेरे? कहाँ के तुम रोमियो सड़क छाप इंसान? और फिर लेके आ जाता है ये कि जी मेरे ब्रिटिश टीचर ने मुझे किसी रोमियो जूलियट लॉ के बारे में बताया है। प्लीज जाओ यार रोमियो जूलियट लॉ पढ़ के आओ। पर कौन से मुल्क के लॉ तुम कौन से मुल्क के अंदर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो? जिस मुल्क के लॉ है ये, जिस मुल्क के जिस स्टेट के लॉ है ये रोमियो जूलियट लॉ, जाओ जाके उस मुल्क के अंदर, उस स्टेट के अंदर जाके अपने इश्क को लड़ाओ, ठीक है? वहां पे जाके तुम ये काम करो। किसी और मुल्क के, किसी और स्टेट के लॉ तुम पाकिस्तान के अंदर लाके अप्लाई करने की कोशिश प्लीज मत करो। अच्छा जनाब, ये था इनका गोल टिकटॉक अकाउंट बनाने का। ये एक मैसेज देना चाहते थे कि मुझे सिंपैथी वोट्स चाहिए, शायद मैं लीगल बैटल ना जीत सकूं, लेकिन मैं एक पब्लिक प्रेशर बिल्डअप करना चाहता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि आई एम जहीर, आई एम मजलूम, मैं माड़ा हूं, मैनू नस जान दे, प्लीज मैनू नस जान दे। ये इनका पूरा बेसिक मकसद था। आप में से जिन जिनके पास टिकटॉक अकाउंट्स है, आई एम प्रीटी श्योर आप इनको जाएंगे और बहुत सारे अच्छे वर्ड से नवाजेंगे। सवालात पूछिए जनाब जाके, ये वहां पे बैठे हैं, आस्क मी एनीथिंग, क्वेश्चन एंड आंसर्स के ये जवाब देने के लिए मौजूद है। अगर आप इनसे प्राइवेट में कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो प्राइवेट मैसेजेस के भी जवाब देंगे आपको। इनके सवालात के, इनके जवाबात के स्क्रीनशॉट्स लेना मत भूलिएगा, और स्क्रीनशॉट्स अपने पास सेव करके भी जरूर रखिएगा। अगर आप चाहें तो वो स्क्रीनशॉट्स मुझे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। स्पीक इजी पाकिस्तान नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक जो है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, यहां पर भी आपको लिंक शो होगा। स्पीक इजी पाकिस्तान नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, अब वहां पे भी ये सारे स्क्रीनशॉट्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। विद दैट आई एम गोना गो नाउ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड फी अमान अल्लाह।